ना कुछ बोले भी बोल देते हो बड़ा कुछ। चलिए जी बेटा लोग, ठीक है। केशव जरा इसका आंसर बताना बेटा, तीनों को कितना आया था? इसका हाफ आया था शायद, मुझे याद आ रहा है इसका हाफ आया था। यस बाकी के लोग सर। भी देखते चले क्या आप लोगों का सेम आंसर आया है। इसका हाफ आया था, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 21/2 आया था समथिंग, 21/4। और ये 17/4 आया था। यस सर। सर। 17/4 आया था, 17/2 आया था। 17/4। तो ये क्या आया था? 5 आया था। यस यस सर। और ये कितना आया था? 433/16। 433/16। यस यही आया था ना? यस सर। मैं कल देखा था तो केशव का आंसर यही था, बाकी आप देख लो कि यही आंसर आया था कि नहीं। मैं तो बस अंदाज में जो दिमाग में आ रहा था लिख दिया कि हाँ कल यही आंसर आया था। आज का लेक्चर शुरू करने से पहले बेटा एक छोटा सा टॉपिक। हाँ जी बोलिए। मेरे को इन दोनों में डाउट है, किसी में डिवाइड में 2v था, किसी में था जरूर, बाकी आप देखना। पहले में था सर 5/2 सर, वो तो मल्टीप्लाई हाँ जी बेटा, 1/2। क्या 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 बताओ। फिर वो तो अल्फा इंटू बीटा में था ना, 1/2। बीटा में था सर 1/2, और अल्फा प्लस बीटा में भी 5/2। वेरीफाई कर लेना, वेरीफाई कर लेना। देखिए केशव को एक डाउट है डिटरमिनेंट का, जो असाइनमेंट है उसमें पहला असाइनमेंट लेकिन लास्ट 2 क्वेश्चंस है जिसमें मल्टीप्लिकेशन पूछा गया है। मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं जरा वो भी बता देता हूं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिटरमिनेंट, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिटरमिनेंट बेटा बिल्कुल मैट्रिसेस की जैसा होता तो है, लेकिन मैट्रिक्स से हम डिफरेंट टाइप से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं डिटरमिनेंट को। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन दिखा रहा हूं और एक डिटरमिनेंट का मल्टीप्लिकेशन सिखा रहा हूं। मान लो बेटा आपके पास एक मैट्रिक्स है, तो हम जानते हैं सर मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन हम 1, क्यों हम 1 1 लिखें? लेट्स से कि बेटा ए बी सी डी है। दूसरा मैट्रिक्स है कुछ ये वाला ई एफ जी एच। इसका मल्टीप्लाई कैसे करते हैं बेटा हम लोग? पहले का रो दूसरे का कॉलम। तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हमेशा ही रो बाय कॉलम किया जाता है, लेकिन डिटरमिनेंट ऐसा अलाउ नहीं किया है। डिटरमिनेंट बोला कि बेटा जैसा मर्जी कर दो, आप रो को रो से मल्टीप्लाई कर दो, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई कर दो, आप कॉलम को रो से मल्टीप्लाई कर दो, या कॉलम को कॉलम से मल्टीप्लाई कर दो। तो वी कैन मल्टीप्लाई डिटरमिनेंट इन 4 वेज। बात समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? अब यही अगर मैट्रिक्स है तो बेटा आप मल्टीप्लाई कैसे करते? ए ई प्लस बी जी, ए एफ प्लस बी एच, ऐसा ही करते हैं ना। सी ई प्लस डी जी एंड देन सी एफ प्लस डी एच। ये हो गया आपका मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन। लेकिन अगर इसमें डिटरमिनेंट का मल्टीप्लिकेशन किया जाए तो आप जैसा मर्जी करेंगे आपका आंसर बेटा लोग सही आएगा। सो लेट्स से कि दिस इज ए बी सी डी एंड बाकी है आपका ई एफ जी एच। इसका मल्टीप्लाई आप बताओ कैसे करना चाहोगे? रो रो के थ्रू, कॉलम कॉलम के थ्रू? कॉलम। चलो पहला मैं दोनों कर देता हूं ना आपके लिए। मैं रो को रो से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, रो इंटू रो कर रहा हूं मैं। रो इंटू रो कीजिए। आप दूसरा तरीका क्या कर सकते हैं बेटा लोग? रो इंटू कॉलम, जो हम मैट्रिक्स में भी मल्टीप्लाई करते हैं। सो दिस मेथड इज एप्लीकेबल इन मैट्रिक्स। रो इंटू कॉलम ज्यादा प्रीफरेबल होता है। दुनिया वाले डिटरमिनेंट में भी रो इंटू कॉलम लगा देते हैं, तो उनको लगता है कि बिल्कुल मैट्रिक्स के जैसा मल्टीप्लाई होता है। बेटा बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन एक तरीका से कर सकते हो, लेकिन डिटरमिनेंट का मल्टीप्लिकेशन 4 तरीका से कर सकते हो। थर्ड तरीका कौन सा है बेटा लोग? कॉलम इंटू कॉलम कर लीजिए, कॉलम इंटू कॉलम कर लीजिए तो भी आपका आंसर सही आएगा। एंड फोर्थ तरीका है आप कॉलम इंटू रो। अब आपको इसमें जैसा पसंद आया वो तो मैं मानता हूं कि आप इसी को प्रीफर करोगे, क्योंकि आपको आदत हो गई है ना ऐसा मल्टीप्लाई करने की, तो आप कर सकते हैं, आंसर सही आने वाला है। लेकिन अगर कोई बच्चा इनमें भी मल्टीप्लाई कर दिया तो गलत नहीं होगा डिटरमिनेंट में। मैट्रिक्स में ये तीनों वैलिड नहीं है, डिटरमिनेंट में चारों वैलिड है। आप मुझे बताओ चारों में से कौन सा करो? सेकंड मत बोलना, क्योंकि सेकंड तो आप लोग खुद करते ही हो। तो आप बताओ कौन सा किया जाए?
Sir, Column into row. थर्ड वाला कर लेते हैं, चलिए। third. बिल्कुल जी, थर्ड ही करेंगे। कॉलम का कॉलम से मल्टीप्लाई, तो फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, ए ई प्लस सी जी। G. सेकंड फर्स्ट कॉलम का सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, ए एफ प्लस सी एच। फिर फर्स्ट कॉलम का सेकंड कॉलम का फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, तो सेकंड कॉलम हो गया बेटा बीई प्लस डी जी। Plus DG. उसके बाद सेकंड कॉलम का सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, बी एफ प्लस डी एच। हो गया, चमका। Yes, sir. केशव जी, Yes, sir. समझ गए ना? Yes, sir. गुड। Yes, sir. आज का लेक्चर शुरू किया जाए। Yes, sir. परफेक्ट। Yes, sir. आज्ञा है आप सभी की? Yes, अभी ग्रुप में Yes, sir. लिंक दे दो वो सर। बोल रहे कि आप जाने। सर ज्वाइन करो, सर क्लास स्टार्ट। अरे ये अभी क्या कर रहे हैं लोग? सर पढ़ा रहे हैं, ज्वाइन नहीं हो रही है, सर ज्वाइन नहीं हो रही है सर। ये देवा, कहाँ से लोग आते हैं? मेरे को यही बोलता हूँ ना बेटा, 10 मिनट पहले आ जाया करो। सर वो आप आए नहीं थे ना, तो बच्चों ने बोला था कि आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हो, तो आधे बच्चे वहां चले गए थे। बताओ, मतलब मैं जहां पढ़ाऊंगा ये लोग चले जाएंगे चुपचाप उधर ही? क्लास तो इधर है ना? आपसे पढ़ने के लिए गए थे ना। क्या ही बताऊं, बताओ। अब देखो इनको इग्नोर कर रहे हैं ना, अब ये लोग ज्वाइन नहीं कर पाएंगे तो इनकी गलती है। बोल दिया हूं मैं ऑलरेडी कि आप 10 मिनट पहले आया करो। अगर 10 मिनट, देखो मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, ये मेरा एक्स्ट्रा क्लास है, ये क्लास मेरा है, ये गवर्नमेंट का क्लास नहीं है, सरकारी क्लास नहीं है। इस क्लास में मेरी मर्जी चलेगी। तो अगर आप वो नहीं है कि मैं आपका 10 मिनट इंतजार कर रहा हूँ, मैं पढ़ाने लग जाऊंगा चुपचाप। एक तो ऊपर से पाप करके बैठे हो इधर, सब हम पापी लोग हैं, पूरा 11th पढ़ा ही नहीं, ऊपर से भी हमको डिस्काउंट चाहिए कि सर 10 मिनट का टाइम दो। भैया माफ करो, हमसे नहीं होगा, क्योंकि बाकी सारे बच्चे इंतजार करते हैं ना, उनका 10 मिनट वेस्ट हो जाएगा। हाँ, शाम की क्लास में इंतजार कर लेता हूँ, सब में इंतजार ही करूं मैं ही? बताओ कैसे कैसे लोग हैं, उनको बस वही चाहिए। चलिए जी बेटा लोग, क्लास को करते हैं शुरू। डिटरमिनेंट का पहला क्वेश्चन आपके लिए। अरे सॉरी यार, डिटरमिनेंट किए जा रहा हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। जिसी भी बच्चे को डाउट आएगा बेटा प्लीज पूछिए, माइक ऑन करके पूछिए, ठीक है? चलिए जी क्वेश्चन लेते हैं। लिखो जरा, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 11 इक्वल टू 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं जिसमें अल्फा बीटा रूट्स है। अब आपको वैल्यू फाइंड करना है, देखना क्या कौन सा वैल्यू फाइंड करना है। फाइंड अल्फा पावर 12 प्लस बीटा पावर 12 डिवाइड बाई। अब मैं आपको बता रहा हूं बेटा, ये क्वेश्चंस को जेई से प्यार है। जब आप बोल सकते हो जेई को ऐसे क्वेश्चन से प्यार है, क्योंकि जेई बार बार इस क्वेश्चंस को पूछता है। ऐसे कुछ खतरनाक सा पावर देगा अल्फा बीटा को, बोलेगा भैया आंसर बताओ आप। वो प्यारा से आंसर तो नहीं देगा ना कि अल्फा प्लस बीटा बताओ, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बताओ। वो पावर कुछ गंदा सा दे देगा, ठीक है? अब समझने वाली बात है कि सर हमको कैसे क्लिक करेगा, कि इसको करना कैसे है। पहले क्वेश्चन को देखिए, शक्ल को देखिए, बहुत गंदा लगने वाला है। 7 इंटू अल्फा पावर 11 प्लस बीटा पावर 11 प्लस में 11 इंटू अल्फा पावर 10 प्लस, हाँ 11 आएगा, बीटा पावर 10। इसका वैल्यू फाइंड करना है। कोई कर सकता है? एक तो अपना देसी मेथड जिंदाबाद, जो हम सभी लोग करेंगे। दूसरा मेथड मैं बताऊंगा, उसको कैसे किया जाएगा। लिख लिया बेटा आप लोगों ने क्वेश्चन? Yes, sir. लिखने के बाद Yes. लिखने के बाद Yes, sir. कोई बच्चा है जिसको कर लेगा? कर लोगे तो मैं रुक जाऊंगा, नहीं करोगे तो फिर मैं सॉल्व करूंगा। मैं पूरा का पूरा कॉन्फिडेंट हूं कि भैया नहीं होगा आपसे। आधे लोग तो क्वेश्चन भी नहीं पढ़ रहे, पावर देख देख के बोल रहे सर कौन पढ़ेगा, एनर्जी वेस्ट होगा मेरा। मैं एनर्जी बचा रहा हूँ, किस लिए? आर्मी में जाना है सर मेरे को। सॉल्यूशंस देखते हैं बेटा। देखो सबसे पहला चीज,
कि जब भी आप ये देखें, देखो क्वाड्रेटिक का एक बहुत अच्छा सा फंडा है कि अगर किसी क्वाड्रेटिक के रूट्स हैं, इनका मतलब क्या होता है? इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ क्यूबिक इक्वेशन, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है बेटा कि वो रूट्स इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो ये जो मैं फंडा लिखने जा रहा हूं, फंडा नंबर 1, क्वाड्रेटिक का फंडा नंबर 1 क्या? ये देखो अब इसका नाटक शुरू हो गया। बढ़िया जी, इसी का इंतजार था मुझे। ये क्या बोल रहा है कि रूट्स सेटिस्फाई द इक्वेशन, रूट सेटिस्फाई द इक्वेशन, रूट सेटिस्फाई द इक्वेशन, रूट्स इक्वेशंस को सेटिस्फाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं बेटा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हुआ अनटिल एंड अनलेस जब तक मैं जीरो ना लिखूं। इक्वेशन तब तक नहीं बोला जाता है जब तक राइट साइड में जीरो ना दिखे आपको। अगर मैं सिर्फ इतने का बात करूं तो बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, तो दोनों में फर्क है। अब इनके दो रूट्स हैं, एक रूट है आपका अल्फा, दूसरा रूट है बीटा। अब अल्फा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, दैट मींस जब आप अल्फा को इस इक्वेशन में रखोगे तो आंसर जीरो देगा। तो मैं लिख सकता हूं सर a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c इक्वल टू 0। दिस इज द मीनिंग ऑफ रूट। बीटा अगर इस इक्वेशन का रूट है तो बेटा क्या हो जाएगा? a बीटा स्क्वायर प्लस b बीटा प्लस c इक्वल टू। और ये आपको थ्रू आउट द क्वाड्रेटिक याद रखना है। ये फंडा पहला क्या बोलता है बेटा कि रूट्स सेटिस्फाई द इक्वेशन। अब आता हूं मैं ऊपर में, सर मुझे मालूम है कि सर अगर ये रूट्स है तो इसके इक्वेशन को सेटिस्फाई तो करेंगे ही करेंगे। नाउ द होल क्वेश्चन इज कि सर हाउ वी विल फाइंड द पावर ऑफ अल्फा पावर 12 एंड बीटा पावर 12। सर स्क्वायर निकालने में तो हम लोग कल रो रहे थे, वो घर वाले थे कि हमको चुप करा दिए, नहीं तो सर 3 दिन तक रोते, पड़ोसी मार के भगा देते हमको। 12 कैसे निकाले? 2 पावर में तो सर पता नहीं क्या क्या होता है हमारे साथ, दिमाग लगाइए, कैसे निकालोगे आप? बेटा बहुत आसान है। अगर अल्फा एंड बीटा इसके इक्वेशंस के रूट हैं, ध्यान से समझिएगा। अब मैं बात करता हूं सॉल्यूशंस के। तो पहला मेथड है मेथड नंबर 1, जिसको मैं बोलता हूं देसी मेथड। खराब नहीं है भैया, देसी बोल दिया, खराब नहीं है। देसी खराब नहीं होते, अच्छे ही होते। देसी मेथड बोलिए या ऐसा लगा कि सर मैंने जुगाड़ लगाकर आंसर ला दिया। इक्वेशन दिया है बेटा 3x² ध्यान से समझिएगा, 3x² माइनस 7x प्लस 11, यही इक्वेशन लिखा था ना शायद, हाँ जी माइनस 11 लिखा था। -11 3x² माइनस 7x माइनस 11। मैंने बोला हूं कि बेटा अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं। तो कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं कि सर अगर अल्फा बीटा रूट्स होंगे तो यहां से दो चीज तो अपने आप निकल के आ रहा है। क्या निकल के आ रहा है बेटा लोग? 3α² माइनस 7 अल्फा माइनस 11। फिर दूसरा क्या निकल के आ रहा है बेटा लोग? 3β² माइनस 7β माइनस 11। क्या बात समझते हो? यस सर। yes अब मुझे एक बात बताओ, अल्फा का और बीटा का पावर कितना चाहिए आपको? 12 चाहिए ना? कितने लोग समझ पा रहे हैं कि सर एक काम करो सर, आप पावर 12 भी चाहिए ना। अगर आपके सामने बेटा x² पड़ा है और मैं बोल रहा हूँ x पावर 4 बनाओ, क्या करोगे आप? अगर मैं बोला बेटा इसका x पावर 9 बताओ, तो आप क्या करोगे? सर x पावर 7 से मल्टीप्लाई कर दो, हो गया x पावर 9। देख लो यस सर। कितने लोग हिंट को समझ आए कि सर पावर 12 बनाने के लिए मैं क्या करने वाला हूँ, जल्दी बताओ। x पावर 10 सो मैं क्या कर रहा हूँ बेटा लोग, x पावर 10 से इनको मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे ही x पावर 10 से मल्टीप्लाई किया बेटा, ओवरऑल इक्वेशन क्या बन जा रहा है बताइए? 3α अल्फा पावर 12 माइनस 7 अल्फा 11 माइनस 11। अच्छा, x पावर 10 लिखने के बजाय मुझे अल्फा पावर 10 लिखना चाहिए और अच्छा रहता। हाँ, अल्फा इधर लिख देता हूँ और इधर बीटा लिख देता हूँ। नीचे वाला इक्वेशन क्या बन रहा है बेटा लोग? 3β पावर 12 माइनस 7 3β पावर 12 माइनस 7 बीटा पावर 11 माइनस, अच्छा यहाँ पे तो मैंने अल्फा पावर 10 से सबको मल्टीप्लाई किया ना,
तो 11 अल्फा पावर 10 इधर भी होगा, 11 बीटा पावर 10 इधर भी होगा। यहां तक किसी बच्चों को दिक्कत? No, sir. पक्का? No, sir. अब सवाल को देखिए, सवाल को ढूंढिए, आपको मालूम पड़ जाएगा। राइट साइड में 0 है, कितने लोग समझ पा रहे हैं? सर इधर भी 0 है क्योंकि इक्वेशन है, इधर भी 0 है सर इक्वेशन है, तो सर इधर भी 0 आएगा और इधर भी 0 आएगा। बेटा आप अल्फा पावर 12 और बीटा पावर 12 बताओ कितना है, जल्दी बताओ। मैंने कुछ किया नहीं बेटा, कुछ भी नहीं लगा रहा हूं, मैं सिर्फ दिमाग लगा रहा हूं, ना ही कोई फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, ना ही कोई टेक्निक यूज कर रहा हूं, बस दिमाग लगा रहा हूं सर ऐसा होगा। देखो जी बेटा लोग, ये आपका सवाल पूछा गया है, तो सर मुझे मालूम है कि अल्फा पावर 12 निकालना बड़ी बात नहीं है। क्यों? निकाल कर देखो बेटा, अल्फा पावर 12 यहां से क्या आ रहा है? 7 11 पावर 7 अल्फा पावर 11 11 अल्फा पावर 10 और डिवाइड बाई 3। दिखा सबको? Yes, sir. यही आ रहा है ना, 7 अल्फा पावर 11 प्लस 11 अल्फा पावर 10 और डिवाइड बाई कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। क्या बीटा में भी वही आएगा? हाँ सर बीटा में भी वही आएगा। क्या आएगा बेटा लोग? बीटा में क्या आएगा सर? ये आएगा 7 बीटा पावर 11 प्लस में 11 बीटा पावर 10 और 1/3 दोनों में ही था, तो सर दोनों में कॉमन ले लिया। कितने लोग समझ पा रहे कि सर नीचे वाला ऊपर लिख दिया आपने? दिमाग लगाओ ना सर, मुझे ना नहीं आ रहा है सर, वही तो नहीं लगाने का सर, वही तो नहीं है बेटा। 7 अल्फा पावर 11 7 बीटा पावर 11 11 अल्फा पावर 10 11 बीटा पावर 10 मल्टीप्लाई कर दो तो देवा ये और ये कैंसिल हो गया। आंसर क्या आया? आंसर क्या आया? 1/3 1/3 हो गया आंसर। क्या मैंने क्या किया बेटा? कोई फॉर्मूला यूज किया? No, sir. क्या मैंने कोई फॉर्मूला यूज किया? नहीं। क्या यूज किया? ये मेरे पास था। क्या था? brain. आपके पास नहीं है। क्या किया? दिमाग। सर ये जो बीटा से लिया तो बाद में ना उसमें 1/3 भी तो आना। सॉरी बेटा, सर बीटा से भी लिया ना। वो ओवरऑल कॉमन ले लिए। नहीं मैंने क्या गलती की है बताओ तो पहले। नहीं सर, ये पूछे थे कि 1/3 मतलब बीटा के साथ भी आना था, बट ये हाँ मैं कॉमन ओवरऑल ले लिया ना, बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। ये पूरा कॉमन ले लिया ना 1/3। देखो ब्रैकेट लगा दिया हूं, तो इसके भी नीचे 3 था, इसके भी नीचे 3 था, तो 1/3 कॉमन ले लिया। अब कॉमन क्यों लिया? ताकि भैया मैं दिखा पाऊं कि ये और एक दूसरे को मार पीट रहे हैं। तो आंसर हो गया 1/3। इस क्वेश्चन में किसी को भी दिक्कत कोई? नो सर। अगर इस क्वेश्चन में दिक्कत है तो बेटा कल क्लास ज्वाइन करने से पहले मेंटोस खाकर आना, क्योंकि जब इतना चिंदी सवाल में रो रहे हो तो क्वाड्रेटिक के डिफिकल्ट सवाल में तो क्या करोगे? सर हिमाचल छोड़ के हिमालय चले जाएंगे। मेथड नंबर 2 जिसको हम बोलते हैं न्यूटन्स फॉर्मूला, नाम सुने हो? Yes, sir. Yes sir. Yes, sir. अच्छा फिजिक्स वाला नहीं, Maths वाला। फिजिक्स न्यूटन नहीं, ये वाला न्यूटन फॉर्मूला। सर इसके सर पे क्या गिरा था? क्या बोला बेटा आपने? इसके सर पे भी कुछ गिरा होगा ना? थोड़ा जोर से बोल लो। ये बोल दी सर कि सर, इसके सर पे भी कोई गिरा था। बताइए फिर क्या होता है? आपने बोला नाम सुना है तो वो तो बता दिया भी, हाँ सुना है। अरे न्यूटन बाबा जिसने वो दिया ना, फादर इज इक्वल टू माँ, पापा मम्मी सर बराबर A होते हैं, into वही न्यूटन ने इसको भी दिया है। न्यूटन ने तो बताया, हमारे ऐसा बड़े बुजुर्गों ने थोड़ी बोला है कि माँ बाप समान होते हैं ना, न्यूटन ने बताया था फादर और माँ बराबर होते हैं। न्यूटन फॉर्मूला वही न्यूटन साहब ने क्वाड्रेटिक में भी फॉर्मूला दिया है। वैसे बोला जाए तो बेटा न्यूटन को फिजिक्स नहीं मैथ्स बहुत बढ़िया आता था, पूरा कैलकुलस लिख दिया उसने। कैलकुलस जो आप पढ़ रहे हो ना, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, भैया उसका ही देन है। उसने डिफरेंशिएशन निकाला, लेबनीज ने इंटीग्रेशन निकाला। फर्क बस इतना ही है कि न्यूटन थोड़ा नोटेशंस बहुत गलती यूज किया था। अब दोनों में वॉर हो गया था, वो बताऊंगा कहानी जब आपको कैलकुलस पढ़ाऊंगा,
कि उसके ऊपर बुक ही लिखा गया। जैसे कौरव और पांडव में झगड़ा हुआ तो महाभारत हो गया, वैसे इन लोगों में झगड़ा हुआ तो कैलकुलस ऑफ वॉर ऑफ कैलकुलस करके बुक लिख दिए सब दुनिया वाले, क्योंकि बहुत बड़ा कोइंसिडेंट हुआ था मैथमेटिक्स में। चलिए सबसे पहले न्यूटन्स फॉर्मूला सीखेंगे, लेकिन सर न्यूटन्स फॉर्मूला यूज कब होगा? बेटा हिंट, न्यूटन्स फॉर्मूला यूज कब करना है आपको? हिंट लिख रहा हूं, जब भी, हिंदी में लिख रहा हूं, जब भी रूट्स के पावर बड़े हो या पावर हाई हो, तब पहला हिंट कि सर अगर रूट्स का पावर हाई हो तो न्यूटन्स फॉर्मूला यूज कीजिए। दूसरा हिंट ये होता है उनके पावर में, उनके पावर का डिफरेंस में एक पैटर्न हो, वो कंसेक्यूटिव हो सकता है, अल्टरनेटिव भी हो सकता है। मैक्सिमम टाइम आपको कंसेक्यूटिव सवाल ही मिलेगा, एक पैटर्न दिख जाए तब आप न्यूटन फॉर्मूला यूज करोगे। ठीक है सर, जरा ऊपर वाले सवाल में बताओ क्या दोनों हिंट अप्लीकेबल थे? लो जी, ये पावर बढ़ा था, न्यूटन फॉर्मूला सर ऑलरेडी आएगा दिमाग में। क्या इनकी पावर में कंसेक्यूटिव डिफरेंस था? हाँ जी सर था। कैसे सर? क्योंकि बेटा 10 11 12 10 11 12, तो अब न्यूटन फॉर्मूला लग जाएगा। न्यूटन फॉर्मूला बोलता क्या है भैया, वो भी देख लीजिए। न्यूटन फॉर्मूला बोलता है कि अगर आपका कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेट्स सपोज कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, आप तीनों ही टर्म्स को किसी भी एक्सप्रेशन से रिप्लेस कर सकते हैं, किसी भी पावर से रिप्लेस कर सकते हैं। आपको मोटा मोटी बता रहा हूं याद करने के लिए, बाकी स्टेटमेंट बहुत बड़ा है इनका, वो याद करने की जरूरत नहीं है। तो मैंने क्या किया बेटा, ए एक्स स्क्वायर को मैं मल्टीप्लाई कर दिया। लेट्स से कि बेटा मैंने मल्टीप्लाई कर दिया एक्स पावर के से, तो ये हो जाएगा एक्स पावर, अच्छा मैं के से मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूं, मैं के माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि थोड़ा दिख जाए के पावर के आएगा, प्लस में बी एक्स पावर के माइनस 1, अरे यार के माइनस 1, प्लस में सी एक्स पावर के माइनस 2 इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई मैंने कैसे किया है? मल्टीप्लाई बाय एक्स पावर के माइनस 2 से। के माइनस 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया सर आपने? क्योंकि बेटा पहला वाला पावर खूबसूरत बन जाए। अब एक्स का मल्टीप्लाई एक्स पावर के माइनस 2 से करोगे तो माइनस 2 माइनस प्लस 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास बच जाएगा एक्स पावर के। अब ये पावर को हम लोग लिख सकते हैं एक अलग तरीका से। कैसे लिख सकते हैं? देखिएगा, मैं इसको लिखूंगा और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो स्टेप मैं अपने मन से लिखाऊंगी ताकि आप समझो। आप इसको लिख सकते हो ए इंटू एक्स का पावर कितना है बेटा लोग? एक्स का पावर है के, तो मैं लिखूंगा पावर के पी के। फिर इसको क्या लिख दूंगा बेटा लोग? बी पी के माइनस 1। नोटेशंस हैं याद करने के लिए। तो जब भी आपको लिखा मिले ना पी के, तो आप समझना कि सर एक्स पावर के लिखा है। जब भी आपको मिल जाए P11, आप समझना सर एक्स पावर 11 लिखे हो आप पॉलिनोमियल में। C इसको क्या लिखेंगे बेटा? P के माइनस 2 इक्वल टू 0। और यही न्यूटन का फॉर्मूला है कि आप x को किसी की भी पावर से रिप्लेस कर सकते हैं। मैंने बोला ना कंसेक्यूटिव पैटर्न्स आपको दिखेंगे, तो देखिए x का पावर के माइनस 1, के माइनस 2, ऐसे पैटर्न्स आपको दिख जाएंगे। मैक्सिमम टाइम आपको कंसेक्यूटिव ही दिखता है, कभी कभी 2 का गैप वो लोग डाल देते हैं, कभी कभी 3-4 का गैप वो लोग कभी नहीं डालेंगे ना, तो इतना केयरफुल रहना आप। बात समझ में आई बेटा लोग? यस सर। यस सर। अब मुझे बताइए कि ऊपर वाला जो मेरा सवाल था वो सवाल क्या था? अल्फा पावर 12
या Plus बीटा। सवाल मेरा यही था ना बेटा, 3 अल्फा स्क्वायर माइनस 7 अल्फा माइनस 11 इक्वल टू 0, क्योंकि अल्फा रूट से तो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। दूसरा मेरा था 3 बीटा स्क्वायर माइनस 7 बीटा माइनस 11 इक्वल टू 0। अब मुझे बताइए बेटा किससे मल्टीप्लाई किया जाएगा? बीटा की पावर 10। वही तो मैं काम कर रहा था सर न्यूटन्स फॉर्मूला से, वो देसी मेथड कोई देसी मेथड था नहीं, बस मैं आपके सामने न्यूटन्स का नाम नहीं रखा क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे। 2019, 2020, 2021 तीनों साल का पेपर देखना, क्वाड्रेटिक पे आपको न्यूटन फॉर्मूला का सवाल नजर आएगा। और एक तो इतना पुराना सवाल पूछा था इन लोगों ने जो एक बार AI पूछ दिया है, उसको उठा करके चिपका दिया। लो, तो जो बच्चा PYQ करके आया था उसको तो पहले से ही आता था वो कि सर आप यही पूछ रहे हो। इनफैक्ट डेटा भी चेंज नहीं किया था, डिट्टो वही सवाल चिपका दिया। अरे भैया इतने सवाल भरे पड़े, डेटा तो चेंज कर दो। अरे 3 की जगह पे 4 लिख दो ना, हम नहीं रख रहे हैं, इतना आलसीगिरी कौन करेगा, हम वही देंगे जो हम पहले पूछे थे। ठीक है, अच्छा 4 मार्क्स फ्री में लेके जाएगा और क्या। अगर मैं बेटा इसका मल्टीप्लाई कर दिया 3 अल्फा स्क्वायर माइनस 7 अल्फा माइनस 11 से, इसको अभी क्या लिख रहा हूं मैं, अल्फा पावर आप मान लीजिए कि k माइनस 10 से रिप्लेस कर दिया, या आप मान लीजिए k से रिप्लेस कर दिया, सपोज कर लो, या मैं इसको बीटा पावर k से मल्टीप्लाई कर दिया। बेटा क्या बन जाएगा बताना जरा, क्या बनेगा बताओ? ये बन जाएगा 3 अल्फा k प्लस 2 माइनस 7 अल्फा k प्लस 1, और वो बन जाएगा 11 अल्फा k प्लस 0 मतलब k आ जाएगा ना, ये 11, अरे यार 11 लिख दिया मैंने, यस 0। अब मुझे ये बताओ कि इसको ये फॉर्म में कैसे लिखेंगे, पॉलिनोमियल वाले फॉर्म में कैसे लिखेंगे? 3 3k प्लस 2, वेरी गुड, माइनस 7 p प्लस k 1 plus 1 माइनस 11 p इक्वल टू 0। तो मैं सिर्फ इसको आपको समझाने के लिए लिखा था कि बेटा लिखना आ रहा है कि नहीं। क्या मुझे डायरेक्ट इसका बता सकते हैं बेटा लोग कि सर यही आएगा, ये चीज और ये चीज दोनों सेम देने वाले हैं? यस सर फर्क क्या हो रहा है यस सर? सर फर्क सर ये वाले स्टेप में हो रहा है कि यहाँ पे अल्फा है तो वो बीटा दिखेगा, लेकिन बीटा और अल्फा दोनों को रिप्लेस तो आप टी से ही करने वाले हो। यस सर नहीं समझे? यस सर समझ गए समझ गए? यस ठीक है जी। अब ना एक सवाल देखिएगा क्योंकि दोनों सवाल आपको दिख जाएगा। देखो अगर जेई सवाल को पूछेगा तो कैसे पूछेगा? जेई अल्फा पावर 12 को कैसे रिप्लेस करेगा बेटा लोग? P12 लिख देगा, फिर यहां पे क्या लिख देगा? P12 लिख देगा, फिर यहां पे बीटा अल्फा को Q12 लिख देगा, डराने के लिए सर ये P12 Q12 क्या क्या आ रहे हैं, ऐसा ही डराएगा आपसे। लेकिन आप दिमाग में रखना कि सर ये कुछ और नहीं, रूट्स का एक नया नाम दे रहा है। ठीक है, जेई का PYQs आपको दूंगा आज होमवर्क में, करके लाना सभी लोग। मान लो बेटा मैं न्यूटन्स का फॉर्मूला ही बता रहा हूँ, न्यूटन्स का फॉर्मूला भाई साहब ने बोला क्या था, उसी के एक एकदम जस्ट मिलता जुलता सम दे रहा हूं आपको, जैसा जेई में पूछा गया था। क्वेश्चन मान लो बेटा, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सर कलर चेंज कर लो, हाँ जी, कलर चेंज कर लेना नेक्स्ट क्वेश्चन में। सॉरी सर कलर चेंज कर लेना। नहीं सर का फेवरेट कलर है सर, इसे कलर पसंद नहीं आ रहा, चेंज कर लेना अगले क्वेश्चन में। क्या कलर चेंज कर लूं? हाँ जी हाँ जी हाँ जी ऐसा बोलो ना सर, कलर चेंज कर लीजिए आप। कौन सा कलर चाहिए आपको, ये वाला चलेगा? यस सर ठीक है। ये वाला? सर वही है सर। ये वाला? ग्रीन भी सर ठीक है। ठीक है सर। ये ठीक है? यस सर। सर को ठीक है जी, यही ले लेते हैं भैया। एंड के इन इज इक्वल टू अल्फा पावर n प्लस बीटा पावर n।
जी वाला ऐसा ही लिखिएगा, इवैल्यूएट या फाइंड 2k16 प्लस 5k14 डिवाइड बाय, जी जब पूछा था तो 8 और 10 में डेटा दिया था, k15। बताइए क्या होगा, दिमाग लगाओ, सोचो कि सर ने क्या लिख दिया सर ये। अगर अपने देसी तरीका से सोचा जाए बेटा तो कितने बच्चे समझते हैं कि अगर के एन इज इक्वल टू अल्फा एन प्लस बीटा एन है तो आप तो सर k16 पूछ रहे हो ना। सुनिए, मैंने बोला कि बेटा k16 निकालो, यहां से क्या लिखोगे, अल्फा पावर 16 प्लस बीटा पावर 16। मैंने बोला बेटा k14 निकालो आप, तो आप तो यही बोलोगे ना सर k14 हो जाएगा अल्फा पावर 14 प्लस बीटा पावर 14 k15 पूछा जाएगा तो बेटा कैसे निकालोगे, k15 इज इक्वल टू अल्फा पावर अल्फा पावर 15 प्लस बीटा बीटा पावर पावर 15 निकालोगे। अगर ये वैल्यू को आप इसमें रख दे रहे हैं तो कितने बच्चे ये फिल कर पा रहे हैं कि सर ऊपर वाला ही तो सवाल पूछा है आपने जिसमें अल्फा पावर 10 11 12 ऐसा करके दिया था। नहीं समझे ना सर, नहीं समझे सर, मैं ना थोड़ा, मेरा दिमाग वो है सर बंटी की साबुन जैसा है, स्लो चलता है। बेटा पूरा देखो, 2 इंटू अल्फा पावर 16 प्लस बीटा पावर 16 प्लस में 5 इंटू अल्फा पावर 14 प्लस बीटा पावर 14 होल डिवाइड बाय कितना आ रहा है, होल डिवाइड बाय अल्फा पावर 15 बीटा पावर 15। दिखा आपको कि सर ऊपर वाला और नीचे वाला सेम ही तो है, बस फर्क क्या है कि आपने वहां पे कुछ ये वाले फॉर्म में दिया था और यहाँ पे सर आपने ये वाले फॉर्म में दिया। इसलिए मैंने आपको लिखना सिखाया बेटा कि आप इन पावर्स को ऐसे फॉर्म में कैसे लिखोगे। बात समझ में आ गई? यस सर। यस सर। अब बताओ कौन सा तरीका लगाओगे सर। देखो सर, मस्त मेथड, रूट्स हैं तो सेटिस्फाई करेंगे तो करा दीजिए सर। अगर सेटिस्फाई करेंगे बेटा, इक्वेशन दिया है 2x स्क्वायर माइनस 3x, 11 लिया हूं, क्या लिया हूं मैं, प्लस, अच्छा 13 लिया हूं मैं, 13x माइनस 13x प्लस का 5 इक्वल टू 0। अगर इनके अल्फा बीटा रूट्स हैं बेटा लोग तो ये हो जाएगा 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 13 अल्फा प्लस का 5 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 2 बीटा स्क्वायर माइनस में 13 बीटा प्लस में 5 इज इक्वल टू 0। उसके बाद बेटा मैं किससे मल्टीप्लाई करना प्रीफर करूंगा बताइए? हाईएस्ट पावर क्या चाहिए? हाईएस्ट पावर सर 16 चाहिए आपको, तो मल्टीप्लाई 14 तो दोनों को अल्फा पावर 14 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको बीटा पावर 14 से मल्टीप्लाई कीजिए आप। ऊपर वाला क्या बन रहा है बेटा लोग, 2 अल्फा पावर 16 माइनस 13 अल्फा पावर अल्फा पावर 15 बेटा लोग प्लस में 5 अल्फा पावर 14 इज इक्वल टू 0। नीचे वाला देखिए 2 बीटा पावर 16 माइनस 13 बीटा पावर 15 प्लस में 5 बीटा पावर 14 इज इक्वल टू 0। बात समझ में आई? यस। अब इसी को अगर आप p के फॉर्मेट में लिखते, इसी को अगर आप p के फॉर्मेट में लिखते तो बेटा ये दोनों लोग क्या आंसर देते बताओ? अगर इन दोनों को मैं p के फॉर्म में लिखूं तो ये तो यही देंगे ना, 2k16 लिखिए, k16 लिखिए, आपकी फर्ज है। अरे देवा, आप के फॉर्म में लिखिए, p के फॉर्म में लिखिए। यस सर। बात समझ में आया? अब सवाल ने k लिखा है तो ठीक है सर मैं k लिख देता हूं, तो बेटा ये क्या हो जाएगा 2k पावर 16 माइनस 13 के 15 पावर नहीं है, पावर नहीं है बेटा, संस्कृत इंडेक्स में बोला जाता है। अरे यार कहाँ गया ये? सर गए। हाँ ये इतने सारे टैब्स खोल के रखता हूं मैं, इन सबको काट दो अभी, मैं खुद कंफ्यूज हो जाता हूँ। ठीक है, और क्या बन रहा है बेटा लोग, प्लस में 5 14 इक्वल टू 0। अब आपके पास ये डेटा आया,
ये डेटा आते ही, इतना आपको सोचना थोड़ी एग्जाम में, इतना नहीं सोचना है बेटा लोग, ये तो मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं। आप डायरेक्ट यहाँ पे समझ जाना कि मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा सर, डायरेक्ट समझ जाना कि सर ये अल्फा होगा बीटा होगा, क्या फर्क पड़ता है, बन के तो सर के फॉर्म में ही आएगा ना, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो सर इसको x पावर किससे 14 से, 14 क्या हो जाए x पावर 14 से मल्टीप्लाई कर दूंगा 2x पावर 16 माइनस 13x पावर 15 प्लस में 5x पावर 14 इक्वल टू 0, इनको रिप्लेस कर देंगे सर 2k16 माइनस 13k15 प्लस में 5k14 इक्वल टू 0। अब आपको जो डेटा पूछ रहा है ऊपर में रख दो सर, आंसर ला दो, आ जाएगा आंसर आपका। बात समझ में आ गई बेटा लोग? हाँ जी सर आ गई। अब एक बात बताओ बेटा लोग, इसका वैल्यू तो आप निकाल ही लोगे, 2k16 प्लस 5k14, 2k16 प्लस 5k14 कितना आ रहा है 13 के 13 तो अगर मैं डायरेक्ट लिखना चाहूं तो इसको तो ऐसा ही लिखूंगा ना कि सर ये हो जाएगा 13k15 डिवाइड बाई k15 और ओवरऑल आंसर कितना हो रहा है बेटा लोग 13। नहीं चमका सर अभी भी, कितने बच्चे एकदम अभी भी एकदम सदमे में, वो टाइप के सदमे में सर, कुछ सर समझ में नहीं आया, सारा सारा बाउंस चला गया। वैसे सच पूछा जाए तो बेटा ये सवाल कितने मिनट का है 1 मिनट 30 सेकंड 1 मिनट है, मुश्किल से 1 मिनट। और आपको एग्जाम में जब बैठोगे तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व कर लेना है। अब ये मत बोलना कि सर मैंने ना पूरे 1 साल सर इंटीग्रेशन बहुत रगड़ के पढ़ाई किया था तो पहले मैं इंटीग्रेशन उड़ाऊंगा, भैया रुको, टाइम लेगा, वो कितना भी आपको एक्सपर्टीज होगा ना कैलकुलस में वो टाइम लेगा, तो पहले अलजेब्रा उड़ा दो, पहले कोऑर्डिनेट उड़ा दो, जो ऐसे ऐसे चिंदी से क्वेश्चन से इनको पहले खत्म कर दो। मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि बेटा इंटीग्रेशन हाथ ही नहीं लगाना है, अगर आपको लग रहा है कि सर डायरेक्ट फॉर्मूला पे तो बेटा उसको सॉल्व कर लो ना, सॉल्व कर। अब इसको स्मार्टली कैसे करेंगे बेटा लोग, विद इन 30 सेकंड इस क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा सर, इक्वेशन क्या है 30 सेकंड में तो मेरे को इरेज करने में लग जाएगा, ये भाई साहब जो नखरा दिखाते हैं ना मेरे को। क्वेश्चन था आपका 2x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 11 इक्वल टू 0, यही था 5 था प्लस 5 था। मैं क्वेश्चन बार बार 11 क्यों लिख रहा हूं, मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा बेटा लोग, जल्दी बताओ। x से क्यों कर रहा हूं मैं, क्योंकि मैक्सिमम आपको 16 तक जाना है सर, तो 14 से तो करना ही पड़ेगा ना। तो ये क्या बन जाएगा बेटा लोग 2x पावर 16 माइनस 13x पावर 15, 13x पावर 15, फिर क्या बन रहा है बेटा लोग प्लस में 5x पावर 14 इक्वल टू 0। रिप्लेस कैसे, जल्दी बताओ, x पावर 16 15 को कैसे रिप्लेस करोगे 2, अब सवाल में p लिखा है तो p से रिप्लेस कीजिए, k लिखा है k से रिप्लेस कीजिए, 2k16 माइनस 13k15 प्लस में 5k14 इक्वल टू 0, जो वैल्यू बोल रहे हैं रखो, उठा के पटक दो, आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई? आ गई सर। तो ये इतने ही दूर का सवाल है। मैं इतना गाना क्यों गाया, ताकि आपको समझ में आए ना कि बंदे जो जंग लगा पड़ा है, बोला हूं ना कल खोल के आना इसको। सर हम ना खोल रहे थे लेकिन चाबी भूल गया है सर, तो अभी बंदी हो। न्यूटन्स फॉर्मूला सारे बच्चों को समझ गया? यस यस सर यस सर। गुड सर, कोई दूसरा मेथड है आपके पास, दूसरा मेथड दूं? नहीं सर ठीक। यस सर कैसे? सर तीसरा होगा ना ना, वो देसी मेथड तो वो था डायरेक्ट ना। अच्छा हाँ, दूसरा मेथड की सर आप ये वाला रिप्लेस करके देख लो, न्यूटन यूज करके देख लो। तीसरा मेथड बता दूं आप लोगों को? बता बता दो। बताओ सर, पढ़ने के लिए तो हम तैयार है, बस आप पढ़ाओगे तो हम नहीं पढ़ेंगे, सामने वाला पढ़ा रहे तो हम पढ़ेंगे, खुद से ना, बिल्कुल नहीं। लो जी मेथड हमारे बता दिमाग देता हूँ, में अब मेथड नंबर 3 भी सीख लो भैया, अब डिमांड आ ही गया है, लिख लेते हैं। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। अब ऐसा थोड़ी किसी सवाल को 3 मेथड से बना रहा हूं, दूसरे सवाल को दूसरे तरीके से बनाऊंगा, वो समझो आप। क्वेश्चन वही है अपना, स्टार्टिंग का गाना वही रहेगा, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक, पूरे क्वाड्रेटिक में यही लाइन चिपकाते रहेंगे। इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 0, फाइंड। 2-3 सवाल पूछा जा रहा है आपसे। पहला जो आप करके दोगे 1 अपॉन अल्फा प्लस 1,
1 में अल्फा प्लस 1 प्लस में 1 में बीटा प्लस 1 कितना होगा बताओ? ये आप करो, जल्दी से करो। दूसरा सवाल मैं लिख रहा हूं तब तक। तो क्वेश्चन दोबारा दिखाना है। कीजिए, तब तक मैं दूसरा सवाल लिख रहा हूं। ये तो कर लोगे आप। सर -5 आएगा। ऊपर वाला -5। बहुत सारे लोग आ रहे हैं -5। यस सर। ठीक है, अब तो लोग आ गया तो मैं मान लेता हूँ। सेकंड वाला भी करो आप, बी वाला करो आप खुद से। अभी सिखाया न्यूटन्स फॉर्मूला, जो तरीका से सिखाऊं आप वो तरीका से तो पहले करो। बाकी मैं आ रहा हूँ थर्ड नंबर पे। मेथड नंबर 3 क्या है? तीसरा सवाल भी लिख देता हूँ आपके सामने। आधे जनता घर की ओर कि सर ने क्या लिख दिया इधर, 4 अल्फा पावर 5। थोड़ा और बड़ा लिख देता हूँ। सेकंड वाला दिखाओ एक और। क्या बोला बेटा आपने? तो सेकंड वाला एक और दिखाओ। लो जी, जल्दी लिखो। हो गया हो गया। सर एक बार फिर से करना ऊपर। सर सर माइक बंद कर लो बेटा। सर वो आपको बोल सर रहा है। ऊपर सर मेरे सर को ने बोल- उसको ही बोला। सर बेचारा आपको बोल फोन रहे को हैं। दूर रखियो क्या आप अपने से? पास में अरे रखकर नहीं बोलो। सर वो ब्लूटूथ कौन सा रखे हैं? बोल लो क्या बोल रहे हो आप? सर ऊपर करो भाई, ऐसे बोल रहा है। अब रुको, मेरे को लिखने दो, नहीं तो भूल जाऊंगा तो दिक्कत हो जाएगा। लो जी, करो जितना मर्जी करो। वाह सर, क्या सवाल है सर, दिल खुश हो गया। सर बी का शायद 1 है। बी का 1 आ रहा है? बी का 1 आ रहा है सर? हाँ जी 1 आ रहा है सर। सो 2 अल्फा पावर 6 प्लस बीटा पावर 6, इसको रिप्लेस कैसे करना चाहिए था बेटा लोग? अल्फा इसको और खूबसूरती से रिप्लेस करता तो शायद सवाल ये था, 2k6 डिवाइड बाई k5 K5 प्लस + 4K4। k4, क्योंकि और k पावर n क्या होता है? अल्फा पावर n प्लस बीटा पावर n। तो जब जब आपको ये दिखेगा आप इसको रिप्लेस कर देंगे। अब तो सवाल और आसान हो गया। जेई ना इतना गंदा नहीं पूछता है, जेई मैक्सिमम टाइम आपसे ये पूछेगा। सो 2k6 इज इक्वल टू k5 K5 + 4। बेटा 1 आंसर आ रहा है इसका। अरे इसको रिप्लेस कर दो ना, k पावर 4 से मल्टीप्लाई करके, ये क्या बन जाएगा? 2k6 माइनस k5 माइनस 4k, यही तो बन रहा है। k4 इक्वल टू 0। 2k6 कितना आ रहा है? k5 प्लस 4k। आंसर 1 आ रहा है बेटा लोग। कितना है आप लोग का आंसर, कितना आ रहा था? सर 1 नहीं बोल रहा था। वन ही आया ना? अच्छा मैं दूसरा तरीका भी बताने को बोला था ना कि सर दूसरा तरीका कैसे बताया जाए, बता दिया जाए। तरीका दूसरा नहीं है, दूसरा तरीका ये है कि बेटा मैं दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लूं और ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। देख, अगर अल्फा बीटा उस इक्वेशन के रूट्स थे तो यही आता ना, 2 अल्फा पावर 2 माइनस अल्फा। अब की बार 11 ही लिखा हूं ना, नहीं 4 लिखा हूं।
-4 इक्वल टू 0, और दूसरा ये आता 2 बीटा स्क्वायर माइनस बीटा -4 इक्वल टू 0। दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए आप। ज्यादा मेथड मतलब ज्यादा कंफ्यूजिंग। 2 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, माइनस कॉमन लेंगे अल्फा प्लस बीटा, माइनस 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 कितना हो गया, -8 आ रहा है ना, इक्वल टू 0। ऐड करके फिर क्या ही मिला, कुछ तो नहीं मिला। अच्छा, ऐड करना चाहिए तो मेरे को पावर बनाकर ही ऐड करना चाहिए था, वो ज्यादा बेटर होता। छोड़ दो ना, रहने दो। मैं ये बोल रहा हूँ कि इसको पहले खूबसूरत बनाते हैं। अल्फा पावर 6 ये था तो अल्फा पावर 4 से मल्टीप्लाई करते, इसको बीटा पावर 4 से मल्टीप्लाई करते, उसके बाद ऐड करते, तो मेरा एक्सप्रेशन वो बन जाता। जो मैंने डायरेक्टली यहाँ पे लिखा है ना, ये वाला कहाँ गया, ये वाला, तो डायरेक्टली कुछ बन गया रहता। छोड़ो, तो दिया, खुश रहो। थर्ड पे ध्यान देते हैं बेटा लोग। थर्ड वाला थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इस बात से मैं भी अग्री करता हूं। लेकिन ये दोनों सवाल में फर्क क्या दिखा सर, अल्फा और बीटा में क्या दिख रहा है सर? पहला कि सर न्यूटन फॉर्मूला लगेगा कि नहीं सर, मेरे को नहीं मालूम है, क्योंकि सर ये कुछ इतना गंदा सा इक्वेशन आपने लिखा है, इतना गंदा सा इक्वेशन लिखा है कि सर सामने रहते ना तो आपको पत्थर मार देते अभी हम, नहीं सर। है ना? यही सर सोचो। स्वैग से स्वागत नहीं करते आपका। सर वो नहीं करते ना सर, मैथ्स का बुक तो जरूर रख देते कहीं कॉर्नर पे, भैया देखो तुम पसंद नहीं हो मेरे को, इतना गंदा गंदा आपने शक्ल रखा है, मैं नहीं पढ़ूंगा तुमको, जाओ। तो जेई भी बोलेगा टाटा बाय बाय, जाओ अभी। देखो बेटा, इसमें क्या किया जाता है, ध्यान से समझिएगा। एक हिम्मती बच्चा है, जो एकदम ऐसा बच्चा है ना कि अगर जंगल में भेज दिया था तो शेर के साथ लड़ जाएगा, बोलेगा हाँ सर जंगल के राजा शेर नहीं सर, जंगल के राजा हम हैं। वो मुगली टाइप इंसान, वो क्या करेगा, इन दोनों का एलसीएम ले लेगा, और एलसीएम लेने के बाद जो उनका परफॉर्मेंस होगा ना बेटा, ओ हो, गजब, मजा आ जाएगा एकदम। थर्ड लेवल का। क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इसको मल्टीप्लाई किए जा रहा है। अब उसके लिए मेरे को जेई जेई के पेपर पे लिखना पड़ेगा टाइम 3 आवर्स हटा करके मैं लिख दूंगा टाइम लाइफ टाइम, तो शायद ये सवाल को बच्चा कर लेगा। एक मेरे जैसा एकदम साधारण सा बच्चा जिसको कुछ आता भी था नहीं है, दिमाग लगाता है बस, वो क्या करेगा, ध्यान से समझिएगा कि ये इतना बड़ा एक्सप्रेशन है और ये भी सर इतना बड़ा एक्सप्रेशन है, आपने क्वाड्रेटिक दिया है ये, और ये निंजा टेक्निक है ऐसे बड़े सवालों को सॉल्व करने के लिए। आप इनसे इनको डिवाइड कर दीजिए, ये लो हैंग हो गए। निंजा टेक्निक है बेटा, ध्यान रखना। 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस, अरे भैया -x -4 इक्वल टू 0 को डिवाइड कर दीजिए। आप किससे डिवाइड करोगे, क्लास 9th का फंडा लगेगा। क्लास 9th का फंडा क्या लगेगा, 4 अल्फा पावर 5 -2 अल्फा पावर 4 -8 अल्फा पावर 3 प्लस में 2 अल्फा पावर 2 प्लस में अल्फा माइनस का 2, ये हो गया। कर दीजिए डिवाइड। कितने बच्चों को डिवाइड नहीं आता है? कौन सा ऐसा बच्चा है जिसने क्लास 9th में लेक्चर मिस कर दिया था, ये वाला? सर उस दिन ना हमारे गांव में सर मेला लगा हुआ था, तो हम मेला घूमने गए थे, ये नहीं सीख पाए सर हम। आता है कि नहीं आता है डिवाइड करना? सर सर आता आता है। है। कीजिए। अच्छा, ये अल्फा बीटा है ना, टेंशन ना लो, क्योंकि ये एक्स को मैं जब मर्जी तब अल्फा लिख सकता हूँ। मैं इसको लिख दूंगा 2 अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा -4। किसने सिखाया था? मेरे को मेरे सर ने सिखाया था, तो आपको भी किसी ने सिखाया ही होगा कि अल्फा बीटा रूट्स है तो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देंगे। कीजिए, कोई देखेगा नहीं, अपना अपना करना है।
हो गया? यस सर। कितना है बेटा लोग? रिमाइंडर कितना है? क्यूब प्लस 1 रिमाइंडर टू। कितना है? 2 अल्फा 2 अल्फा प्लस 2। ये वाला चीज पढ़ा है आप लोगों ने? यस सर। यूक्लिड लेमा A is equal to BQ plus R, class 10th, chapter number 1. यस पढ़े हो कि नहीं? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। क्या बेटा यही है रिमाइंडर? यस सर। यस करेक्ट हो गई है? हाँ जी। अब सुनो ध्यान से, अगर मैं ये फंडा लगाऊं ये वाले डिवीजन पे, तो मैं लिख सकता हूं कि सर ये जो इतना बड़ा सा आपने एक्सप्रेशन लिखा है, ये वाला इतना बड़ा सा एक्सप्रेशन, ये कुछ और नहीं, ध्यान से समझिएगा कि डिवाइड करने का फायदा क्या हुआ। ये जो मैंने इतना बड़ा सा एक्सप्रेशन लिख कर दिया आप लोगों को, आप लोग लिख सकते हो कि सर दिस इज इक्वल टू, किसके इक्वल हुआ बेटा? 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 इंटू 2 अल्फा क्यूब माइनस 1, 2 अल्फा क्यूब प्लस 1, यही है ना? ये क्या है यहाँ पे 4 कैसे आ गया? 2/, देखो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस में रिमाइंडर। रिमाइंडर कितना है बेटा लोग? 2 अल्फा 2 अल्फा प्लस 2। 2। अल्फा प्लस 2। अब कोई भी बच्चा शैतानी करके वापस ओपन नहीं करेगा इसको, क्योंकि ओपन करोगे तो यही मिल जाएगा, तो ओपन नहीं करना है। मैं यहाँ पे स्ट्रिक्टली लिख भी दे रहा हूं, क्योंकि मैं भी जब सवाल करता था तो मैं बोलता था सर एक काम करते हैं, इसको ऐसा लिख दिया, अब मैं इसको ओपन कर देता हूँ कि फिर ये ऐसा बन जाए। तो भैया किए ही क्यों आप? की जगह अल्फा नहीं, ओपन नहीं करना है, ओपन मत करो। एकदम आपके लिए स्ट्रिक्ट नोटिस दिया हूं तो भैया ओपन मत करना, गलती हो जाएगा। अब ये करने से फायदा क्या हुआ, ये चीज समझो। सवाल ने इसका वैल्यू दिया है ऑलरेडी हमारे को, कितना दिया है सर? 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 का वैल्यू देखो क्या दिया है सवाल? 0। 0। तो जैसे ही बेटा मैं यहां पे 0 पुट करूंगा, ये ओवरऑल पार्टी 0, मतलब ये सवाल सिर्फ इसके बराबर हो गया। तो जो इतना बड़ा सा शक्ल देख रहे थे गंदा सा, वो कुछ और नहीं 2 अल्फा प्लस 2 था। बात समझ में आ गई? अच्छा, अगर बेटा आपने अल्फा से डिवाइड किया तो अल्फा के फॉर्म में आंसर आया। बीटा भी तो सेम ही है, ऐसा थोड़ी है बीटा अलग है। बेटा जो ये है वही ये है एग्जैक्टली, बस अल्फा के जगह पे आपने सर बीटा लिखा है। तो वहां पे अगर मैं बीटा से डिवाइड करता तो बेटा क्या आंसर आता? 2 बीटा प्लस 2। सर ये जो है ना 2 अल्फा प्लस 2 है, समझिएगा ध्यान से। ये जो है सर 2 अल्फा प्लस 2 है। अरे यार एंड ये क्या है बेटा लोग? 1 अपॉन 2 बीटा प्लस। मैंने क्या किया, ओवरऑल 2 कॉमन निकाल लिया। तो बेटा क्या बच रहा है? 1/2 अगर मैं कॉमन निकालूंगा तो बताओ। 1 अल्फा प्लस 1 अपॉन अल्फा प्लस प्लस 1 अपॉन बीटा प्लस 2। गिव मी 1 मिनट, पहले इसको काट के वापस भी ओपन करता है, अब शायद अच्छा चले। ये हो जाएगा 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 प्लस में 1 अपॉन बीटा प्लस 1। इसका आंसर शायद हमने अभी ढूंढा था -5, तो ये हो गया -5/2। बात समझ में आई बेटा लोग? यस सर। यस। पक्का ना? यस सर। रोना मत, किसने क्या कर दिया आपने इधर? सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर हमको। अच्छा फंडा है, दिमाग में रखोगे। पहले तो आपको बता रहा हूं कि बेटा
AI ट्रिपल जब था तो इसमें हर साल 2 सवाल दे देता था, करो डिवाइड पॉलिनोमियल का। बोलेगा कि एक पॉलिनोमियल है जिसको डिवाइड करता हो तो रिमाइंडर 4 आता है, दूसरा पॉलिनोमियल है जिसको डिवाइड करता हो तो रिमाइंडर 5 आता है, तो बताओ पॉलिनोमियल कौन सा था? ये सवाल आपको सिखाया जाएगा नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए इस इक्वेशन को लेकर के खुश रहिए। आज और पढ़ना है कि लेक्चर बंद कर दिया जाए? सर पढ़ा दो। और पढ़ाओ। हाँ जी। ये देवा, इतना महान लोग हो तुम। और पढ़ेंगे आप लोग? यस सर। यस सर। मुझे आइडिया नहीं था कि आप लोग इतना पढ़ाई करोगे। क्वेश्चन से करवा दो सर। इज एरोस्पेस इंजीनियरिंग गुड ऑप्शन फॉर फ्यूचर? ये कौन है बिना पढ़े इंजीनियरिंग करने की सोच रहा है? हाँ, कौन है ये हैरी बोल रहे हैं सर एरोस्पेस इंजीनियरिंग में फ्यूचर बताओ। बेटा पहले पढ़ लो। हैरी बोल रहे। हाँ जी, नहीं रहने। एक सवाल करके दोगे मुझे इसमें कहीं? हाँ जी। कल जब स्टार्ट करेंगे लेक्चर तो पॉलिनोमियल तो ठीक है, वो ट्राई कर रहा हूँ अभी खत्म करा दो। कल नेचर ऑफ फ्रूट्स से शुरू करेंगे। नेचर ऑफ फ्रूट्स पे एंड लोकेशन ऑफ फ्रूट्स पे क्वाड्रेटिक अच्छा सवाल करता है। और मेन बोला जाए तो वही सब रूट्स ही तो इंपॉर्टेंट है। मैं आपको फर्स्ट लेक्चर में ही बोला था कि रूट्स क्या है, रूट्स कैसे हैं और रूट्स कहाँ हैं, यही हमारा चैप्टर है। आई एम सो सॉरी बेटा लोग। क्वेश्चन दे देता हूं, लिख दे रहा हूं, मेरे को ग्रुप में आंसर कर दीजिएगा क्योंकि आईपैड अभी तुरंत डेड होने वाला है। क्वेश्चन लिख लीजिए, साथ साथ लिख लीजिए। इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अच्छा क्वाड्रेटिक छोड़ो, इतना कौन लिखेगा? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, अच्छा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 का ना बी स्क्वायर माइनस 4 ऐसे निकालोगे तो 1 माइनस 1 प्लस रूट प्लस माइनस रूट 5/2 आता है। शायद करके देखना आप लोग कितना आ रहा है इसका। एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 माइनस 4 ना 3 में आ रहा है। बहुत प्यारा फंडा ये वाला। इसको ओमेगा से रिप्लेस करते हैं ये वाले इक्वेशन से, तो ये बन जाता है ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा प्लस 1 इक्वल टू 0। पढ़े हो कि नहीं? -1 प्लस माइनस रूट 3 आयोटा बाई 2, जानते हो कि नहीं? यस सर। कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये इक्वेशन बहुत प्यारा है जो आपके सामने लिखा हूं अभी। इक्वेशन देन इवैल्यूएट, जो फंडा अभी सिखाया उसी पे बनने वाला है। अल्फा पावर 4 प्लस 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा प्लस 1 प्लस में बीटा पावर 4 प्लस 2 बीटा पावर 4 प्लस 3 बीटा प्लस 1, इनका वैल्यू फाइंड करके दो। क्या होगा? क्या करोगे बेटा? क्या करोगे आप? 2 बीटा स्क्वायर आएगा। 2 बीटा पावर 4 लिख दिया मैंने। यस 2 बीटा स्क्वायर आएगा, बिल्कुल सही, 2 बीटा स्क्वायर आएगा। मुझे हिंट बताओगे बेटा क्या करने वाले हैं आप लोग? हाँ जी, आप लोगों को लगता है कि आप इसको फाइंड कर पाएंगे? नहीं ना? क्या आपको इसको लग रहा था कि आप इसको फाइंड कर पाते? नहीं ना? डिवाइड क्या किया आपने? डिवाइड किया। डिवाइड करने से फायदा क्या हुआ? सर इसका वैल्यू 0 आया था तो 0 हमने पुट कर दिया। तो अगर बोला जाए कि ये एक्सप्रेशंस क्या होते हैं तो ये सारे एक्सप्रेशंस बेटा अपने रिमाइंडर से रिप्लेस हो जाते हैं, क्योंकि ये पार्टी और ये पार्टी का मल्टीप्लीकेशन तो 0 होता है। सर देख लो, अगर ये फंडा लगाओगे आप डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट, तो बेटा डिवाइजर तो हमेशा उसका वैल्यू 0 देके रखा है सवाल ने, तो ये तो ओवरऑल 0 बनेगा। फाइनल आंसर तो बेटा रिमाइंडर देने वाला है। तो ये सवाल को आप क्या करोगे? इससे डिवाइड करना, इसको इससे डिवाइड करना, तो जो रिमाइंडर आएगा हम उसे रिप्लेस कर देंगे। रिमाइंडर जो आएगा आप देख लेना रिमाइंडर कितना आ रहा है। यस सर। अल्फा बीटा फिर से वही अपना तरीका रहेगा। सर क्या, कौन सा तरीका? कि सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, क्योंकि वो तो अपना अल्टीमेट गोल है
कि सारे सवाल को सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में चेंज करना है। बात समझ में आ गई? यस सर। ठीक है, आ गई सर। तो 5% बैटरी है, कोई दिक्कत नहीं। मैं आप लोगों में से आता भी रहेगा ना बेटा, एक फॉर्मूला है वीटास फॉर्मूला, जानते हो कि नहीं इसको? ये भी आज ही बता देता हूं। देखो जी, बहुत प्यारा सा फॉर्मूला है, नाम आज हो सकता है आपने पहली बार सुना रहेगा। ये फॉर्मूला बोलता है कि देखो, अगर आपके पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इसके दो रूट्स आएंगे, एक आएगा अल्फा और आएगा बीटा। अब इन पे हमारा क्वेश्चन बन सकता है, सुनना ध्यान से। सम टेकन वन एट अ टाइम, पढ़ने का तरीका देखना। सिग्मा एस 1 लिख रहा हूं, मतलब रूट आप एक बार में एक ले रहे हो और उसका आप सम ले रहे हो, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं बेटा, अल्फा प्लस बीटा, और आंसर क्या होता है? माइनस बी बाई ए। अब कितने रूट्स हैं बेटा? दो रूट्स हैं, तो आप सम टेकन 1 एट अ टाइम, सम टेकन 2 एट अ टाइम, सम टेकन 3 एट अ टाइम, जितने सारे रूट्स आएंगे आप उतने बार ले लेकर के इनका आंसर लिखते जाओगे। तो अगर मुझे लिखना होता सम टेकन 2 एट अ टाइम, तो बेटा कैसे लिखता? सिग्मा एस 2, और ये क्या हो जाता कि दो रूट्स को एक बार उठाओ, तो मैंने अल्फा बीटा उठा लिया, तो दोनों ही उठ गए ना, अब कोई बचा क्या? नहीं बचा। तो इसी को दुनिया वाले बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है। नाम के लिए प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है, लेकिन उसको क्या क्या बोल सकते हैं हम लोग बेटा? सम टेकन 2 एट अ टाइम, और इसका आंसर क्या होता है? सी बाई ए, माइनस बी बाई ए, सी बाई ए, माइनस डी बाई ए, ई बाई ए, माइनस एफ बाई ए, जी बाई ए। सर आप पॉलिनोमियल देते जाओ, मैं लिखते जाऊंगा, आप देते जाओ बस। अगर यही सवाल बेटा क्यूबिक के फॉर्म में आता, क्यूबिक क्या होता? एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0। इसके कितने रूट्स? 3 रूट्स। क्यों 3 रूट्स? क्योंकि सर इसका पावर, इसका डिग्री 3 है, तो 3 रूट्स। एक होगा अल्फा, बीटा और गैमा। अब मैं इसके फॉर्मूला से डिफाइन करूंगा बेटा, विटास फॉर्मूला क्या बोलता है? सम टेकन 1 एट अ टाइम। कैसे लिखेंगे? सिग्मा एस 1। कोई बच्चा मेरे से नहीं पूछेगा कि सर ये 1 से कहां तक जा रहे हैं, सिग्मा का लोअर लिमिट बताओ, नहीं। ऐसे सारे सिग्मा नोटेशंस को हम लोग सिमेट्रिक बोलते हैं। सिग्मा को 3 तरीका से लिखा जाता है। एक जो आप देखते हो कुछ ये वाले फॉर्म में, सिग्मा आर इज इक्वल टू 1 से लेकर के इन्फिनिटी एस आर, एक ये वाला सिग्मा का फॉर्म है। दूसरा आप तुरंत ये लिख दोगे, सिग्मा, मान लो मैंने अल्फा लिख दिया, तो ये सिमेट्रिक होता है। एक बार अल्फा लिखा, अब अगर मान लो 4 है, अल्फा बीटा गैमा डेल्टा, ऐसे 4 हैं, तो आप क्या लिखोगे? इसको हटाओगे तो अल्फा एक बार प्लस बीटा एक बार प्लस गैमा एक बार प्लस डेल्टा एक बार। इसको बोला जाता है सिमेट्रिक वाला सिग्मा है सर। एक और होता है जिसको साइक्लिक बोला जाता है, वो मान लो आपने अल्फा बीटा रख दिया, वो ज्यादातर आप एसओडी में यूज करोगे, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में। तो सिग्मा लिखने का 3 तरीका होता है। जरूरी नहीं है कि हर सिग्मा लिखा हुआ है तो बेटा आप यहाँ पे लिमिट कुछ दो ही, कि सारा इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी, n इज इक्वल टू 2 से लेकर के n p तक जा रहा है, नहीं, जरूरी नहीं है। इसको पढ़ोगे कैसे बेटा लोग? एक बार बोल के दिखाना, सम टेकन 1 एट अ टाइम, मतलब एक बार में एक रूट को उठाओ और उनका सम करो। तो एक बार मैंने अल्फा उठाया, फिर मैंने एक बार में बीटा उठाया, और सारे को लेना है, छोड़ना नहीं है किसी को, गैमा। और इसका आंसर क्या होता है बेटा लोग? माइनस बी बाई ए। फिर मैं क्या लिखूंगा? सम टेकन 2 एट अ टाइम, मतलब एक बार में 2 उठाइए सर। अब इन दोनों का दो का पेयर बनाओ, अल्फा बीटा बन जाएगा, फिर अल्फा गैमा के साथ बन जाएगा, फिर बीटा गैमा के साथ बन जाएगा। और कोई बन रहा है? और कोई बन रहा है तो बताओ। एक बार अल्फा बीटा के साथ, फिर अल्फा गैमा के साथ, फिर बीटा गैमा के साथ। अब देखो अल्फा बीटा हो गया तो बीटा अल्फा बनाना जरूरी नहीं है, क्योंकि रूट्स मतलब नंबर्स है सर। नंबर से तो सर 2 into 3 करो, 3 into 2 करो, फर्क नहीं पड़ता है। इसको क्या लिखा जाएगा बेटा लोग? सी बाई ए। ऐसे ही चलते आते हैं, माइनस बी बाई ए, सी बाई ए, माइनस डी बाई ए, ई बाई ए, माइनस एफ बाई ए, जी बाई ए, ऐसे ही चलता जाएगा। आप पूछते जाओ, मैं बोलते जाऊंगा। फिर क्या, कौन सा आएगा बेटा लोग? सम टेकन 3 एट अ टाइम, तो एक बार में 3 रूट को उठाना है और ऐड करना है। तो 3 रूट कौन कौन से थे? अल्फा बीटा गैमा। उठा लीजिए 3, अल्फा बीटा गैमा। और कोई बच रहा है? नहीं बच रहा है सर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? माइनस डी बाई ए। ये ऐसे ही चलते आता है।
इस ए को डिवाइड कर दीजिए, बी बाई ए, सी बाई ए, डी बाई ए, जब तक खत्म नहीं होगा सर लिखते जाओ लिखते जाओ। यही है बेटा's फॉर्मूला। बात समझ में आ गई बेटा लोग? यस सर। अच्छा, हाँ, अब ये रिप्रेजेंटेशन लिखने से फायदा क्या हुआ आप ये बताओ? फायदा हुआ डिग्री 4 में, फायदा हमको डिग्री 4 में मिलता है। डिग्री 4 में क्या लिखेंगे बेटा लोग? एक्स पावर 4 प्लस बी एक्स पावर 3 प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस का ई इज इक्वल टू 0। अरे यही था ना मेरा। हाँ जी बेटा, एप्पल डिवाइस मत लेना, बहुत लैग होता है, ठीक है? यस कोई सर। नहीं लेगा। dx प्लस e इक्वल टू 0। अब मान लो बेटा ये y क्वाड्रेटिक है तो इसके पास 4 रूट्स तो आएंगे ही सर, बिल्कुल आएंगे सर। अब मैं आपसे बोलूं कि इन चारों में अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा प्लस डेल्टा के फॉर्म में बताओ, तो आप तो लिख दोगे सर अल्फा रूट्स हैं, बीटा रूट्स हैं, गैमा रूट्स हैं, डेल्टा रूट्स हैं, तो पहले वाले तो आप लिख दोगे। लेकिन अगर आप ये चीज नहीं जानते तो क्या ऐसा लिख पाते हैं आप इसको भी? लेकिन अब ये आसान हो गया कि सर अब देखो मैं क्या करूंगा, सम टेकन 1 एट अ टाइम माइनस बी बाई ए, सम टेकन 2 एट अ टाइम सिग्मा h2 इज इक्वल टू सी बाई ए। फिर क्या आएगा बेटा लोग? फिर थर्ड वन हम टेकन क्रिएट माइनस बी एंड फोर्थ क्या आ जाएगा? डी बाई ए नहीं ई बाय ए ई बा फोर्थ आ जाएगा E by A. ए। सम टेकन 4 एट अ टाइम ई बाई ए। अगर मैं आपको बताऊं ना बेटा कि इसको और प्रिसाइजली कैसे लिखते, तो सम टेकन 1 एट अ टाइम को कैसे लिख सकते थे हम लोग? अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा प्लस डेल्टा। फिर सम टेकन 2 एट अ टाइम, दो का पेयर बनाओ, अल्फा बीटा प्लस बीटा अल्फा प्लस अल्फा डेल्टा, प्लस में बीटा के साथ पेयर बनाते, बीटा अल्फा के साथ ऑलरेडी बन चुका है, ये बनता है बेटा लोग बीटा गैमा बीटा डेल्टा बीटा डेल्टा बीटा गैमा प्लस बीटा डेल्टा, फिर गैमा बनता गैमा डेल्टा, और बाकी तो हो ही गया ना। तो ऐसा लिखने से बढ़िया है कि सर हम इसको यही लिखें। अब मैं 3 का पेयर बनाता, 3 का पेयर कैसे बनाता बेटा लोग? 3 को उठाइए, तो मैंने उठाया अल्फा बीटा गैमा, फिर मैंने उठाया अल्फा बीटा डेल्टा, फिर मैं उठाता अल्फा गैमा डेल्टा, ऐसे कर करके बनाता, फिर बीटा गैमा डेल्टा। बात समझ में आ रही है? तो कितना यस सर इतना बेकार सा दिमाग लगाने से बढ़िया है सर कि हम इस सारे को सिग्मा के फॉर्म में लिख दें। बात समझ में आई? पावर 4 में तो इतना दिमाग लग रहा है सर, अगर पावर 10 दे देगा तो क्या करेंगे? छोड़ के भाग जाएंगे फिर से वही बात की सर मैथ्स नहीं लेंगे, हम बायो लेने जा रहे हैं। जेई का एग्जाम बंद सर, हम 6 महीने में नीट निकाल के दे देंगे आपको, जेई नहीं देंगे सर हम, वही हाल हो जाएगा। समझ गए? यस सर। यस सर। यस सर तो इसलिए मैंने बोला ना कि ये मैथ्स प्रॉब्लम को